Hello friends, welcome. Today I would like to talk about a book summary called Rewire Your Brain. ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसमें ब्रेन की रीवायरिंग करने या कह सकते हैं पुरानी हैबिट्स को बदलने और नई हैबिट्स को अपनाने के बारे में बताया गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बात नहीं बोलनी है बट फिर भी हम बोल देते हैं और फिर अफसोस करते हैं। डू यू फील द सेम? इसी हैबिट को हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहते हैं, जिसमें कोई काम हमारे लिए बुरा तो है बट फिर भी हम उसे करना पसंद करते हैं। एक्चुअली हमारा माइंड दो तरह का होता है, पहला कॉन्शियस सेल्फ और दूसरा ऑटोमेटिक सेल्फ। इनमें आपस में कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, एक कुछ कहता है तो दूसरा कुछ और। ऑटोमेटिक सेल्फ में वो बातें आती हैं जो हम काफ़ी टाइम से मानते आए हैं, सुनते आए हैं और अब तो हमने उन बातों को एक्सेप्ट भी कर लिया है। जबकि कॉन्शियस सेल्फ ये डिसाइड करता है कि हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। ये एक बार में एक ही काम कर सकता है। ऑटोमेटिक सेल्फ का मकसद हमें कंफर्टेबल फील करवाना होता है। ये हमें उस टाइम तो खुशी देता है पर बाद में हमें उसी काम से नुकसान भी हो सकता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव के इस बिहेवियर की वजह से हम कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं और अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और धीरे धीरे हमारा कंट्रोल खुद पर से खोता जाता है। जबकि कॉन्शियस सेल्फ ये चाहता है कि हम हर समय नुकसान से बचे रहें और हर सिचुएशन में अलर्ट रहे। और यही मेन रीज़न है कि इन दोनों में एक तरह की लड़ाई सी चलती रहती है। और जब हम बात कर ही रहे हैं इन दोनों अलग अलग तरह के माइंडसेट की, तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाके अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी आदतों को और हमारे अंदर की बुराइयों को एक्सेप्ट करना होगा। यकीन मानिए, एक्सेप्ट करना सक्सेसफुल होने का पहला स्टेप है। हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, हम किस बात के किस काम के एडिक्टिव है, इनको एक्सेप्ट करना होगा और खुद से बातें करनी होगी। खुद को कहना होगा कि मैं इस आदत से छुटकारा पाने में सक्सेसफुल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ये एक तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन है। इस तरह की अफर्मेशन हमारे माइंड के लिए एक मेडिसिन का काम करती है। नेक्स्ट स्टेप जो हम ले सकते हैं वो है हम उन सभी लोगों को सॉरी कह सकते हैं जिन्हें कि हमारी आदत की वजह से परेशानी हुई है, उन्हें हमारी किसी आदत की वजह से बुरा लगा हो। हम माइंडफुल रहने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। माइंडफुल का मतलब हम अपने कामों के प्रति, अपने किए गए एक्शंस के प्रति जागरूक रह सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने ही आदतों पर निगरानी रखने का। कुछ ब्रेन एक्टिविटीज़, ब्रेन पजल्स सॉल्व कर सकते हैं। बदलने के इस प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की हेल्प भी ले सकते हैं। तो आप भी अपनी लिस्ट बनाइए अपने हैबिट्स की और अपने ब्रेन की रीवायरिंग करिए।